हेलो बच्चों, द रीडिफाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। मैं देव सर। आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के एक प्यारा से क्वेश्चन जे एडवांस 2022 में पूछा हुआ। लेट पी क्यू आर एस बी द क्वाड्रिलेटरल इन प्लेन वेयर क्यू आर इज 1। तो बेटा पहले क्यू आर ही बना लो आप। क्यू आर क्या है? 1 है। ये क्यू और ये आर, क्यू आर 1 है। आगे बोला है बेटा एंगल पी क्यू आर एंड क्यू आर एस 70। तो पी क्यू आर, पी का यहाँ मान लेते हैं, ये पी क्यू आर 70 डिग्री आपको गिवन है। और आगे बोला है क्यू आर एस, तो क्यू आर एस यहाँ मान लेते हैं कहीं, है ना, कहीं पे भी मान लो। क्यू आर एस 70 डिग्री। आगे बोल रहा है बेटा पी क्यू एस, तो पी क्यू को भी पहले ये क्यू आर एस बोला है ना, इसको भी ज्वाइन करा दीजिए। क्यू आर एस, पी और एस को ज्वाइन करा देते हैं। आगे बोल रहा है बेटा वो पी क्यू एस 15 डिग्री है, तो पी क्यू एस इन दोनों को ज्वाइन कराते हैं, है ना, मान लेना ये जुड़ा हुआ है। पी क्यू एस, पी क्यू एस कितना दे रखा है बच्चों? 15 डिग्री, राइट। पी क्यू एस एंड आपको दे रखा है पी आर एस 40 डिग्री। पी आर एस ये आपको दिया हुआ है 40 डिग्री। आगे बात करते हैं आर पी एस। आर पी एस ये आपको दिया हुआ है थीटा, एंड पी क्यू की लेंथ है हमारे पास अल्फा, एंड पी एस की लेंथ है हमारे पास बीटा, और ये 1 हमारे पास था ही सही। देन द इंटरवल एस द कंसिस्ट एस द वैल्यू ऑफ 4 अल्फा बीटा साइन थीटा की वैल्यू इन 4 इंटरवल्स में किस पे लाई करेगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों पहले जो हमें फाइंड आउट नहीं है वो एंगल निकाल लेते हैं। ये 70 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, तो ये 55 हो गया, ठीक है। ये 40 है, ये 70 है, तो ये वाला 30 हो गया, राइट। ये 55, ये 70, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये एक एक्स्ट्रा लाइन खींच रही है, पहले ये रफ कर लेते हैं, पूरा ही रफ हो गया है, ठीक है। ये पी क्यू आर एस है ना। तो बच्चा ये 55, ये 70, तो ये वाले ट्राइंगल में बोल रहा हूं मैं, क्यू एस आर में ये एंगल कितना हो जाएगा? 55। 180 से माइनस कर लेना इन दोनों का सम, 70 प्लस 55, 180 से माइनस, तो ये 55। तो बच्चों एक चीज नोटिस करो, ये भी 55, ये भी 55, तो क्यू आर एस हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा जिसकी ये साइड और ये साइड बराबर, राइट। ठीक है सर। अब बच्चा इसमें हम देखो, हमें दिया गया है एंगल और साइड, तो और हमसे कुछ ऐसा ही पूछ रहा है 4 अल्फा बीटा साइन थीटा का वैल्यू। तो एंगल और साइड, साइन से हमें एक चीज नोटिस हुआ है यहाँ पे, अगर साइन दिया हुआ है और साइड्स भी दी हुई है और एंगल भी दिया हुआ है और साइन यूज कर रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, तो हम साइन रूल लगा सकते हैं। तो हम साइन रूल लगा रहे हैं पहले इस वाले ट्राइंगल में। कौन सा? इन ट्राइंगल पी क्यू आर में साइन रूल, साइन रूल लगाते हैं बच्चों। तो अल्फा, अल्फा लिखा हुआ है अपॉन इसके अपोजिट एंगल 30 साइन 30 इक्वल्स टू 1 अपॉन इसके अपोजिट एंगल कितना है? ये वाला एंगल तो हमने निकाला ही नहीं सर, तो निकाल लेते हैं। ये 30 है, ये 70 है, तो ये 80 हो गया। तो बेटा साइन 80। बच्चा साइन 30 डिग्री उधर क्रॉस होगा, इसका वैल्यू 1/2 होता है, तो अल्फा कितना आ गया हमारे पास? 1/2 साइन 80 डिग्री। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बच्चों, एक और ट्राइंगल लेंगे जिसमें भी हम यही रूल लगाएंगे साइन रूल। वो ट्राइंगल ले रहे हैं अपन पी एस आर। इन ट्राइंगल पी एस आर, इन ट्राइंगल पी एस आर में हम अगर रूल लगाते हैं साइन रूल, तो बीटा अपॉन इसके अपोजिट एंगल कितना है? 40 साइन 40 इक्वल्स टू 1 अपॉन इसके अपोजिट एंगल है थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो बीटा इंटू साइन थीटा हमारा कितना आ जाएगा बच्चों?
बीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू साइन 40 डिग्री। बस अब क्वेश्चन हो गया। हमसे बीटा साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, अल्फा का साइन वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। हमसे पूछा क्या जा रहा है बच्चों? हमसे पूछा जा रहा है 4 अल्फा इंटू बीटा साइन थीटा का वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पे अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ से, ये लिखा हुआ, और बीटा साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, ये लिखा हुआ। दोनों अवेलेबल है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो दोनों की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 4 इंटू यहाँ से अल्फा लिखेंगे अपन 1/2 साइन 80 डिग्री, और इसका बीटा साइन थीटा का वैल्यू था साइन, ये लिख देते हैं 1 के साथ, साइन 40 डिग्री। तो बच्चा 2 से तो ये कैंसिल, 2 टाइम साइन 8 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 थीटा, यानी 240, 2 इंटू 40 डिग्री। अब बच्चों ये आपको पता होगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूले से ओपन हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा आता है, तो 2 साइन 40 कोस 40 आएगा ये, और ऊपर साइन 40 अवेलेबल है और एक 2 भी अवेलेबल है। तो बच्चों 2 से तो 2 कैंसिल आ गया, साइन 40 से साइन 40 डिग्री कैंसिल हो गया। हमारा क्वेश्चन सिर्फ ये बचा हुआ है 1/cos 40 डिग्री, और 1/cos 40 डिग्री, cos 40 डिग्री की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेता हूँ मैं cos 45 के बराबर, थोड़ा सा 5 डिग्री आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। अप्रोक्सीमेशन लेना है क्योंकि मैं सिर्फ इंटरवल के अंदर चेक करना है, तो इतनी एक्यूरेसी नहीं चाहिए। तो cos 45 की हमें वैल्यू पता होता है ना, क्योंकि cos 45 1/√2, तो 1/√2, √2 ऊपर जाके √2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर √2 आ रहा है अप्रोक्स। अब एग्जैक्ट क्या अप्रोक्स √2 आ रहा है क्या? नहीं सर, √2 तो हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है, 5 डिग्री आगे बढ़ाया है, इसका वैल्यू होता है 1.4। आप 5 डिग्री आगे बढ़ाए हो तो आपकी वैल्यू जो आई है वो भी आज ज़्यादा आई होगी, तो आप पीछे ले लीजिए ना वैल्यू को, तो हम थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं इसे। तो हमारा आंसर हम 1.4 नहीं लेंगे, हमारा आंसर हम 1.3 लेंगे लगभग अप्रोक्स, ठीक है। तो हमारा आंसर है 1.3 के अप्रोक्स। अब 1.3 किस इंटरवल में लाई कर रहा है ये चेक करना है। तो क्या बेटा √2 और 3 के बीच में लाई करेगा? नहीं, ये तो बाहर निकल गया बच्चों। 1 और 2 के बीच में 1.3 लाई करता है, राइट, ये मल्टीपल है तो हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। 0 और √2 के बीच में लाई करेगा इसी से ही तो अंदर लिया है हमने, और 2 √2 से तो बाहर चला गया वैसे भी, तो ये भी कैंसिल। तो हमारा बी एंड सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।